आगे मैं बताना चाह रहा हूँ घर से पलायन। ऐसा कहा जाता है कि भरल भादों में पक्षी का घोंसला भी नहीं उजाड़ा जाता है, परंतु मुझे भादो माह में ही अपनी पत्नी निर्मला कुमारी और 2 बच्चियों के साथ घर से निकलना पड़ा। एक ऐसा पालीगंज डेरा में कोई व्यवस्था नहीं थी। अगस्त 1991 को पालीगंज बस स्टैंड पर उतरने के बाद मेरे पास मात्र 50 रुपये पॉकेट में थी, जिसके बल पर यहाँ घर बसाने आया था। सोच सकते हैं कैसे घर बसा होगा। खैर आगे जाने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे घर चलेगा। लेकिन कहावत प्रसिद्ध है कि मदद खुदा, यानी हिम्मत करेंगे तो खुदा ही मदद करेगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बस से उतरते ही मेरे एक रिश्तेदार अचानक आ गए और पूछे कि आप सभी यहाँ ये रहने का इरादा है क्या? तो मैंने कहा कि हाँ जी, अब हम सभी यहीं रहेंगे। इतना सुनते ही एक 100 रुपये का नोट देते हुए बोले कि आप मुझे आज से 2 साल पहले 100 रुपया जयपुर जाते वक्त मदद किए थे, वही पैसा मैं लौटा रहा हूँ। जब कॉलेज गया तो 500 रुपये का चेक मेरा इंतज़ार कर रहा था। कॉलेज में पहुँचते ही प्रधानाचार्य ने मुझसे कहा कि अब कहाँ गए हुए थे भाई, आपका 500 का चेक बना हुआ है और 3 दिन से आपकी प्रतीक्षा की जा रही है। मेरी जानकर बहुत खुशी, मुझे वो चेक मिला। अब जो है मेरे पास 50 से 150 और 150 से 650 रुपया हो गया। इस प्रकार तत्काल पैसा के अभाव की समस्या हल हो गई। पालीगंज से में पारिवारिक जीवन की शुरुआत। हेडलाइनिंग है पालीगंज में पारिवारिक जीवन की शुरुआत। पालीगंज में सत्यनारायण शाह जी के मकान में 2 कमरा किराए पर लिया और रहने लगा। 2 माह बाद गया स्थित घर पर गया तो पिताजी की आँख के इलाज के लिए अलीगढ़ जाना पड़ा, जिसमें 1 माह वहाँ रुकना पड़ा। पुनः पालीगंज लौटने पर अपना डेरा बदलकर पोस्ट ऑफिस रोड में शशिकांत आर्य जी के मकान में डेरा बदल लिया। यहाँ से मेरे जीवन की नई शुरुआत हुई और 25 वर्षों तक इसी मकान में किराए पर रहा। इसके बाद मार्च 2016 में अपने द्वारा बनाए गए निजी मकान में आ गया। दिखाए क्या हुआ? आर्थिक समस्याओं का मुकाबला।
दोनों बच्चियों को पढ़ने के लिए आरबी अकादमी पालीगंज में नामांकन कराया और ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्चा चलाने लगा। 2 साल बाद एक और बेटी का जन्म हुआ। कॉलेज में वेतन बढ़कर 1000 रुपये हो गया। 7वीं पास बच्चियों को आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं होने के कारण कॉलेज के कुछ शिक्षकों ने मिलकर मौर्य पब्लिक हाई स्कूल खोला, जिसका डायरेक्टर मुझे बनाया गया। ये स्कूल 1998 ईस्वी में खुली। यहाँ पढ़ाई की समुचित व्यवस्था होने की वजह से बहुत से बच्चे यहाँ नामांकन कराए। कारण क्या था कि अभिभावकों ने देखा कि इससे अच्छा पढ़ाई अभी पाली में किसी स्कूल में संभव नहीं है, और जिनके बच्चियाँ 7वां पास की उनके लिए तो ये वरदान साबित हो गया, क्योंकि बच्चियों की पढ़ाई की व्यवस्था वाली थी उसमें 98 में। साथ में कुछ गार्जियन के बेटा भी जब 7वां पास किए तो उन्होंने भी सोचा कि इसी स्कूल में नामांकन करवाएं, क्योंकि पढ़ाई अगर है कहीं तो पाली में मौर्य पब्लिक हाई स्कूल नहीं है। इस प्रकार बहुत जल्द हमारा स्कूल चल गया। कॉलेज के बहुत से शिक्षक एवं कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई भी यहाँ से हुई। 7वीं पास करने के बाद मेरी भी 2 बच्चियाँ इसी स्कूल में पढ़ी, परंतु यह स्कूल जातिगत राजनीति का शिकार हो गया और 2002 के बाद ये स्कूल बंद हो गया। स्कूल बंद हो जाने के बाद मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए अधिक समय मिलने लगा, जिससे आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। मेरी भी छोटी बेटी शशि का नामांकन नवोदय विद्यालय विक्रम पटना में 6ठी कक्षा में हो गया, तो इसके पढ़ाई का समस्या मेरा हल हो गया, क्योंकि इस स्कूल में पढ़ना, खाना, पीना, सोना, रहना, साबुन, सोडा, क्रीम, पाउडर, कपड़ा लत्ता सब स्कूल के द्वारा ही दिया जाता है। इसकी पढ़ाई पर मुझे कोई खर्च करना नहीं पड़ा, जबकि गया महीना में का दिन 100-200 रुपये दे दिया उसको कि हल्का फुल्का रात को खाने की इच्छा होगी तो मंगवा लेना। इस प्रकार से छोटी बेटी के पढ़ाई की समस्या हल हो गई। कॉलेज से भी प्रतिमाह 11,350 रुपये वेतन मिलने लगा। बाद में नीतीश सरकार ने 2008 से परफॉर्मेंस के आधार पर अनुदान इस कॉलेज को देना शुरू किया। या कहें कि सारे वित्त स्कूल एवं कॉलेजों को परफॉर्मेंस के आधार पर अनुदान देने की व्यवस्था नीतीश सरकार ने की, जिससे शिक्षकों के आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ और इनमें जीने की ललक पैदा हो गई। आगे देखिए, बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था। 2 बेटियां प्रीति और विनीता मेरे पारसनाथ कुशवाहा कॉलेज अछुआ पालीगंज पटना से IC पास कर गई। इसके बाद नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना में गृह विज्ञान होम साइंस विषय में नामांकन कराया गया। यह कोर्स 3 वर्ष का था। यहाँ से इन दोनों बच्चियों ने होम साइंस विषय में प्रतिष्ठा की डिग्री ग्रहण की। इसके बाद प्रीति की शादी हो गई।
और विनीता का नामांकन पटना विमेंस कॉलेज पटना, जो कि राजधानी का सर्वोत्तम महिला कॉलेज है, या कहें कि पटना विश्वविद्यालय का सर्वोत्तम महिला महाविद्यालय है। नहीं, यहाँ नामांकन हो गया। नहीं, इनका नामांकन पटना विमेंस कॉलेज के पटना विमेंस कॉलेज पटना के गृह विज्ञान विभाग में एमए में हो गया। एमए करने के बाद विनीता की शादी भी हो गई। इन दोनों को पटना में रखकर पढ़ाने में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का जबरदस्त सामना करना पड़ा, लेकिन बिना थके हारे मंजिल पाने तक संघर्ष करता रहा। इस संघर्ष में मैं और मेरी पत्नी निर्मला कुमारी जी जान से प्रयास की और परिश्रम की। बहुतों ने मुझसे कहा कि इतना पढ़ाएंगे तो शादी के लिए अच्छा लड़का और दहेज कहाँ से जुटा पाएंगे। तब मैं बोला कि अच्छे लड़कों की यही पहचान है कि अच्छी लड़की चुनाव करते हैं। अच्छे लड़कों की यही पहचान है कि वो अच्छी लड़की का चुनाव करते हैं, न कि अच्छे दहेज का। मेरे साथ ये सही हुआ। मुझे अपनी बेटियों की शादी में कोई परेशानी नहीं हुई। मेरी छोटी बेटी शशि नवोदय विद्यालय विक्रम से 2013 ईस्वी में ISC उत्तीर्ण हुई। इसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए चेन्नई चली गई। इंजीनियरिंग की डिग्री 2017 में ग्रहण की। इसकी शादी भी 2019 में इंजीनियर से हो गई और अभी दोनों जॉब में हैं। मेरी उपलब्धियां, मैं 1 सितंबर 1982 से 16 दिसंबर 2023 तक पारसनाथ कुशवाहा कॉलेज अछुआ पालीगंज पटना में शिक्षक के रूप में कार्य किया। इस दौरान मेरी निम्नलिखित उपलब्धियां रही। देखिए मेरी क्या उपलब्धियां थी। उपलब्धियों में पहली उपलब्धि ये थी कि रसायन विभाग में व्याख्याता की नियुक्ति प्रथम पद पर होने के कारण मुझे विभागाध्यक्ष बनाया गया, जिसके कारण विभाग के प्रयोगशाला को सुदृढ़ करने, वर्ग व्यवस्था को बखूबी संचालित करने और उपयोगी उपकरणों को मंगाकर प्रायोगिक कक्षा आरंभ करने का काम किया। पॉइंट 2, बिहार कॉलेज सेवा आयोग पटना की अनुशंसा के आधार पर मेरी व्याख्याता पद पर नियुक्ति को अस्थायी किया गया। पॉइंट 3, साक्षरता कार्यक्रम 1995 ईस्वी में UGC अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा साक्षरता कार्यक्रम मगध विश्वविद्यालय बोधगया के माध्यम से आयोजित किया गया। इस कार्य के लिए मगध विश्वविद्यालय द्वारा मुझे प्रोग्राम ऑफिसर बनाया गया। मुझे क्या बनाया गया? प्रोग्राम ऑफिसर।
अर्थात इस कार्यक्रम में जो भी कार्य होंगे उनका निर्माण करना, उसे लागू करना, उससे लोगों को लाभ पहुंचाना, ये सारे कार्य मेरी जिम्मे आ गए। तो मैं पालीगंज पंचायत का चुनाव करके साक्षरता कार्यक्रम चलाया। इसके लिए किताब, कॉपी और कलम प्रौढ़ निरक्षरों के बीच बांटा गया। ये सारी सामग्रियां बिहार सरकार द्वारा मुहैया कराई गई थी। यहाँ दीपायतन नाम की एक सरकारी व्यवस्था है जहाँ से ये सारे चीज़ मुझे उपलब्ध हुए। पढ़ाने के लिए प्रेरकों का चुनाव करके उन्हें ट्रेनिंग दिया गया और प्रेरकों द्वारा प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षर बनाने का भरपूर प्रयास किया गया, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। मेरे द्वारा रचित नुक्कड़ नाटक पढ़ल पुजारी अनपढ़ जजमान के माध्यम से साक्षरता के महत्व को लोगों को बताया गया। अब ये अगला काम 4 में MRP माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट। यह कार्यक्रम UGC द्वारा चलाया जाता है। माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए UGC ने मुझे नामांकित किया और मैं MRP माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। मेरा विषय साइट्रिक एसिड फर्मेंटेशन था। इस क्रम में मेरा 5 पेपर जर्नल्स में छपा और एक पेपर प्रेजेंटेशन के लिए मैं IIT रुड़की गया। जब मेरा उपलब्धि नंबर 5 थी, विभिन्न विश्वविद्यालयों का भ्रमण UGC अर्थात विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने इस कॉलेज एवं विद्यालय के शिक्षकों के शैक्षणिक स्तर में सुधार करने के लिए रिफ्रेशर कोर्स विषय वाइज और ओरिएंटेशन कोर्स दोनों रूप में कार्यक्रम का आरंभ किया। तो मैं इस कार्यक्रम के तहत लखनऊ, पांडिचेरी, चंडीगढ़ और हैदराबाद के विश्वविद्यालयों में जाकर रसायन शास्त्र के रिफ्रेशर कोर्स में भाग लिया तथा कोयम्बटूर के विश्वविद्यालय में बायोकेमिस्ट्री के रिफ्रेशर कोर्स में भी भाग लिया, जबकि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भी भाग लिया। इन रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन कार्यक्रमों में भाग लेने से बिहार के विश्वविद्यालयों का तुलनात्मक शैक्षणिक स्तर अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक स्तर से करने में काफ़ी सहूलियत हुई और हमें लगा कि बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था को चुस्त एवं दुरुस्त करने के लिए
एक शैक्षणिक जन आंदोलन की जरूरत है, जिसके माध्यम से विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी, शैक्षणिक स्तर में सुधार, शिक्षकों के वेतन पेंशन का भुगतान, अनुदान का समय भुगतान तथा राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में आमूल परिवर्तन पर विचार और इसे क्रियान्वयन किया जा सके। इस प्रकार इस प्रकार मैंने अनुभव किया कि अपने बिहार में भी शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन के लिए सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। धन्यवाद।